नमस्कार। अभी मैं लोधी रोड आया हूँ और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगा है जिसका नाम है रुद्राक्ष एग्जीबिशन कम सेल। और ये बेसिकली लोक कला मंच की बिल्डिंग है और यहाँ पे ये मेला 4 दिन का लगा है। आइए हम चल रहे हैं इस मेले में और हमारे सामने दो खूबसूरत सीनियर सिटीजन खड़े हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, आपका क्या नाम हुआ? नमस्कार, मैं शिव कुमार सैनी। कहाँ से आए हैं सनी मैं साहब? द्वारका में रहता हूँ सर, यहाँ अच्छा, दिल्ली में। तो ये कैसे पता लगा आपको इसके बारे में? टाइम्स ऑफ इंडिया में आज थोड़ा जानकारी मिली इससे। तो ये देखने आप आए हैं? देखने के लिए आए सर। चलिए चलिए, नमस्कार। नमस्कार श्रीमान, आपका क्या नाम हुआ? सुभाष नाम है मेरा। आप कहाँ से आए? मैं वेलकम ग्रुप सोसाइटी द्वारका सेक्टर 3 से। तो इसके बारे में कैसे जानकारी मिली आपको? इंडिया में देखा मैंने जी। उसमें इसकी जानकारी मिली, चलिए, तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ। अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है अंदर। देखते हैं आप ये पूरा, रीड द डिटेल्स और सीक आवर फ्री रिकमेंडेशन, ऑल्सो फ्री चेकिंग ऑफ योर पजेस्ट बीड्स। ईच ऑफ अस नीड्स अ डिफरेंट रुद्राक्ष। सब लोगों को रुद्राक्ष की जरूरत है और सब लोगों को अलग अलग रुद्राक्ष की जरूरत है। आइए हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि ये क्या क्या रुद्राक्ष के इस मेले में कौन कौन सा रुद्राक्ष आया हुआ है। और ये बेसिकली रुद्रा लाइफ मुंबई की संस्था है जिन्होंने यह मेला लगाया है। आइए चलते हैं अंदर। बहुत खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। नमस्कार। नमस्कार क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मैं डॉक्टर तनय सीठा मुंबई से हूँ। तो डॉक्टर तनय साहब, सबसे पहले तो आप दिल्ली आए हैं और आपने इतना अच्छा लोक कला मंच के इस प्लेटफॉर्म पर आपने ये रुद्राक्ष सावन के महीने में लगाया है ये मेला, तो दिल्ली वालों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली श्रावण तो शंकर जी का ही महीना है जी। और कहते हैं कि शंकर जी हिमालय से उतरते हैं जी। और पूरा भ्रमण करते हैं जी। और अपनी सारी जो ब्लेसिंग्स हैं जी। वो भक्तों को जी। देते हैं और वो देखते हैं जी। कैसे उनकी पूजा पाठ और उनका अभिषेक कर रहे हैं। जी। तो उनकी जो सबसे चॉइस ब्लेसिंग्स होती हैं वो उन्हीं को होती हैं जो रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। सही बात है। तो श्रावण के महीने में रुद्राक्ष का को धारण करना और इवन रुद्राक्ष को दान स्वरूप देना, जैसे कई पंडित होते हैं उनको दान में देने का भी बहुत अच्छा प्रचलन है, रहा है, सनातन से रहा है। सनातन से जी। और हमारी संस्था रुद्र लाइफ 22 साल हो गए हैं हमें निरंतर। हम एग्जीबिशंस करते हैं ऑल ओवर द कंट्री और लोगों को रुद्राक्ष के बारे में सही जानकारी देते हैं। बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में जी। कि फॉर एग्जाम्पल की लेडीज नहीं पहन सकते। हाँ। कि शिव पुराण में बिल्कुल साफ लिखा है कि सर्व क्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्रानाम शिवाज्ञा धार्या सदैव रुद्राक्ष। समाज के सभी वर्ग, स्त्री, बच्चे भी रुद्राक्ष को सहज ही धारण कर सकते हैं और इसमें कोई डोंट्स नहीं। शास्त्र कभी नहीं कहते कि मांसाहारी व्यक्ति को नहीं पहनना चाहिए या कई लोगों में धारणा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर। शिव जी का एक इतना हमारी एक तो सांस्कृतिक धरोहर भी है और हजारों वर्षों से कॉमन आदमी से लेके राजा महाराजा सभी लोगों ने, नेता, सब लोगों ने इसको धारण किया है और ऊंचाइयों को प्राप्त। बिल्कुल सही। हमारे जो ऋषि मुनि थे ये बिहड़बन में जाते थे और इन्होंने, ये सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, इन्होंने कई कई चीजों का आविष्कार किया। बिल्कुल। अब एस्ट्रोलॉजी बिना टेलीस्कोप से, जिसने पूरा भूगोल और एस्ट्रोलॉजी का जो निर्माण हुआ जी, इन सब ऋषि मुनियों में जो कॉमन चीज थी कि सभी लोग रुद्राक्ष धारण कराया करते। तो रुद्राक्ष एक्चुअली हमारी खुद की अंदर की ऊर्जाओं को और बेटर करता है, हमारे चक्रों को अलाइन करता है, सही निर्णय लेने की क्षमता, फॉर एग्जाम्पल कॉन्फिडेंस, ये सारी जो हमारे ही अंदर की चीजें होती है, कई बार हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, वो क्षमता हमें रुद्राक्षों से मिलती है। बिहड़बन में ऋषि मुनि जाते थे निर्जर था, तो एक बहुत अच्छा श्रीमद देवी भागवतम का है, नच किंचन भयम तस्य सुखी जीवेश्वरो भवेत्। रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को कभी किसी चीज का भय नहीं होता भय नहीं, और वो सदैव बिना चिंता के सुखपूर्वक रहता। तो हमारा यहाँ एग्जीबिशन के माध्यम से अलग अलग जो वेराइटीज है रुद्राक्ष की, क्योंकि रुद्राक्ष अलग अलग मुखी के रुद्राक्ष और 1 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष नेचर में पाए जाते हैं। हालांकि शास्त्रों में सिर्फ 1 से 14 मुखी तक का वर्णन है, परंतु मिलते हैं और रेगुलर का प्रोडक्शन है। 22 साल से हम इसी में है
तो हमें उसका प्रोडक्शन रेट का भी आइडिया। जहां तक आपने एक सवाल पूछा था कि प्राइसेस, तो देखिए सबसे पहली चीज मैं हमेशा आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा, एक मुखी नेपाल का होता ही नहीं है। जी, जो भी बेच रहा है वो 100% नकली बेच रहा है, और लोगों की चाह जबकि सबसे ज्यादा रहती है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है एक वक्त रहने वक्त करेक्ट, एक मुखी साक्षात शिव है। साक्षात शिव तो है। एक मुखी जो नेपाल का जो मिथिकल है वो ऑनेस्टली मिथी है, मिथी वो है। होता ही नहीं। वाह, और जो भी उसको खरीद रहा है या बेच रहा है वो 100% नकली बेच रहा है। देखिए श्रीमान, अगर मेरे पास एक मुखी आएगा तो मैं क्यों बेचूंगा? क्यों बेचूंगे? सही बात, नेचुरल। नेचुरली। तो एक मुखी हरिद्वार, ऋषिकेश, कई जगहों पे लोग बेचते हैं 1100 में, कोई लाख में, ये सब नकली होता है। एक मुखी इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। हाँ, इसके पीछे लोगों को नहीं जाना चाहिए। जो काजू दाना होता है अर्धचंद्राकार वैरायटी, साउथ इंडिया से मिलता है, ये एक अच्छा विकल्प। अच्छा, जैसे अगर हीरा नहीं पहन सकते तो लोग क्रिस्टल पहन, क्रिस्टल पैन, अगर पुखराज नहीं पहन सकते तो सुनेला पहन। बिल्कुल सही। वैसे ही कुकुरत्न के तरीके से एक मुखी को धारण, ये काजू वाला जो है उसी को धारण करें, और उसके हमने रिजल्ट्स भी अच्छे देखे, बहुत सुंदर। क्योंकि हम डायरेक्ट 1-on-1 विद कस्टमर करते हैं और वो रीजनेबल भी है, प्राइस। और बाकी जो सबसे कॉमन होता है वो होता है पंचमुखी। पंचमुखी पंचमुखी जो है वो कहीं से भी आप लेंगे ओरिजिनल ही मिलेगा। तो मैं हमेशा लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर रुद्राक्षों के पावर को देखना, किसी भी दुकान कहीं से भी, भले ही वो हरिद्वार, ऋषिकेश, टेम्पल टाउन से 4, 5 और 6 मुखी अगर लेंगे तो वो ओरिजिनल ही मिलेगा, वो काफी रीजनेबल प्राइस होगा। तो उसको धारण करके उसके चेंजेस देखें, और फिर जो रेयर रुद्राक्ष होते हैं जिसकी डिमांड तो ज्यादा है पर सप्लाई तो कांस्टेंट है नेपाल की, वो फिर उसमें फिर चयन करें कि किससे लेना है, कैसे लेना है। और रुद्राक्ष का अगर पावर देखना है, एक और चीज मैं बताता हूँ, लोगों को ये फीलिंग आती है कि महंगी अगर कोई चीज होगी तो ज्यादा पावरफुल, ऐसा होता नहीं। किसी को अगर बीपी के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए चाहिए तो 5 मुखी पर्याप्त है, जो 50 रुपए का एक दाना में। और किसी को अब 14 मुखी वो काम नहीं करते, बीपी का काम 14 मुखी नहीं है। 14 मुखी है इंट्यूशन, सिक्स सेंस, जमीनों में जो काम करते हैं, जमीनों पे जो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में जो है, उनके लिए 14 मुखी अच्छा होता है, पर उसका प्रोडक्शन बहुत कम होता है, तो इसलिए उसकी डिमांड एंड सप्लाई के कारण उसकी प्राइस करीब 1 लाख 1.5 लाख रुपए ऐसे होती है। तो डॉक्टर साहब यहाँ जो आप लेके आए हैं थोड़ा कुछ दिखाएं, ये कुछ बता रहे थे आप। तो जैसे ये एक हमारी सिद्ध माला है जी, जिसमें सभी 1 मुखी से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष इसमें होते हैं, पिरोए हुए हैं और आप। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं। इसमें 2 मुखी से 7 मुखी तक के 3-3 दाने होते हैं, अच्छा, और ये टोटल जो है 27+1 जो नक्षत्र कॉम्बिनेशन है, जैसे हम बोलते हैं ना 108+1 की माला होनी चाहिए, हाँ, या 54+1 होना चाहिए, जी, या 27+1 होना चाहिए। जी, तो ये 27+1 से निर्मित सारे नेपाली रुद्राक्ष हैं। सारे एक मुखी जो है ये वही वाला एक मुखी, अच्छा जो आपने काजू बताया दाना जो, काजू दाना, तो हम इसी को ही सजेस्ट करते हैं लोगों को। तो ये काजू दाना वाला वैसे ये तो रेयर टू रेयरेस्ट वेराइटी है। नहीं, वो नेपाल वो तो का होता ही नहीं। अच्छा, जो आपने मिथ को जो बताया आप। ये एक विकल्प है, सब्स्टिट्यूट है, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे देखें। ये करीब 1 वर्ष में 20,000 पीसेस होते हैं। तो ये कहाँ अपने देश में भी होते हैं या अपने देश में? साउथ इंडिया में होते साउथ इंडिया में कोई पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है? हैं। ये मदुरई के पास होते हैं। मदुरई के पास, मतलब मीनाक्षीपुरम का जो इलाका है उस इलाके की तरफ ये जो आप एक मुखी जिसको हम मानते हैं जो काजू की शक्ल का होता है वो वहां पर मिलता है। आप लोग भी वहीं से लेके वहीं आते से हैं। लेते हैं। इसका रीजनेबली प्राइस होता है, प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है, और इसकी मेन चीज है रिजल्ट भी अच्छे। रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। मेन तो ये क्योंकि हम 1-on-1 डील करते हैं, हम होलसेल में नहीं है, तो लोग अपने अनुभव जो है वो हमें बताते भी, साझा करते हैं कैसा रहा। तो डॉक्टर साहब ये जो थोड़ा सा इसके बारे में एक मुखी और 4 मुखी अगर हमको अपने दर्शक को बताना है कि मुख कैसे पहचानेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर ज्ञान दे दें तो बड़ी कृपा आपकी
की? इसमें जो लाइंस होती है रुद्राक्ष में, अगर आप देखेंगे जी। ऊपर से नीचे तक, हाँ हाँ। तो ये लाइंस को गिन के अच्छा। हम बताते हैं कौन से मुखी का रुद्राक्ष। ओ, मतलब नॉर्मल आदमी भी अगर ये गिनती कर ले। परंतु यहाँ एक परंतु आता है। जी। पंचमुखी में 5 लाइनें होंगी। 5 लाइनें होंगी। अब उसमें, और वो 50 रुपए का है। 50। यस यस। अब किसी ने जो बीच की जो जगह है, हाँ, उसमें लेके और अतिरिक्त लाइनें काट दे और ये इसको महंगा 10 मुखी बना दिया 5 लाइन और कर दी। मुखी का प्राइस 10-15 हजार रुपए का है। बना दिया। तो वो लोग, और फिर लोग बोलते भी आप गिन लीजिए कितनी लाइन। हाँ। तो सिर्फ लाइन गिनना नहीं होता, इसका एक और मेजर जो है टेस्ट जो है। हाँ हाँ। कैसे असली पहचान जी। अगर आप इसकी एक एक्सरे लेंगे, हाँ, डेंटल एक्सरे, हाँ, ये एक बड़ी अच्छी विशेषता रुद्राक्ष में है। अगर पंचमुखी है तो अंदर 5 कंपार्टमेंट होंगे। अच्छा, एक्सरे में दिख जाएगा। है तो 10 कंपार्टमेंट, वाह। 14 है तो 14 होगी। ये समझ लीजिए जैसे संतरे की फांक हो। हाँ हाँ। अब आंवला जो है, जी। आंवले के 7 फांक वाला ही आंवला आता या है। संतरा होगा तो 10 और 11 ही फांके होंगे। बिल्कुल। पर रुद्राक्ष एक ही पेड़ में 2 से 21 मुखी तक के 21 फांके के सेम पेड़ पे होते, वाह। प्रॉपर फांक जैसी होती। बहुत इसको सुंदर। जब हम डिजिटली एक्सरे से देखते हैं तो अंदर के कंपार्टमेंट पता लग जाते हैं। अब एक 5 मुखी को अगर किसी ने 5 लाइनें और अतिरिक्त काट, 10 मुखी बाहर से तो है, पर अंदर जब एक्सरे देखेंगे तो 5 ही कंपार्टमेंट। ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई, और ये आम आदमी को नहीं पता है। नहीं पता तो अच्छा, आम आदमी ये भी कर सकता है कि कोई रुद्राक्ष ले, हाँ। वो किसी की ये जो डेंटल एक्सरे होती है, उसी से अगर एक्सरे करेंगे तो अंदर का सेक्शन दिख जाएगा। और हमारी तो सर्विस है ही है, जैसे जोहरी होता है, उसके पास जाएंगे तो डायमंड इमीडिएटली पहचान लेता है। तुरंत पहचान। लोग तो नहीं पहचान सकते, ना, कॉमन आदमी कैसे नहीं पहचान पाएगा। बिल्कुल। तो हमारी एक सर्विस भी है, वो हमें भेज सकते हैं फोटो खींच के, हर एंगल से हम उनको फ्री में सजेस्ट कर देते हैं कि मुझे दाना की क्वालिटी कैसी। वाह, बहुत अच्छा। तो डॉक्टर साहब, एक जो देखा हमने अखबार में कि आपका 21 मुखी भी आपने आज उस पर लिखा हुआ है, तो हम तो उसी चीज से, और ये लोग भी उसी चीज को देख के कि कम से कम दर्शन हो जाए भगवान शिव का, और 21 मुखी को कम से कम देख तो ले, और देखने से हो सकता है भगवान की जो और आपके द्वारा जो चीजें हैं उसको शुद्ध की गई हैं, उसमें से कुछ आशीष हम लोगों को भी मिल जाए डॉक्टर साहब के माध्यम से। बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ होता है। और आप समझिए एक वर्ष में 3 या 4 पीस, कभी ही। 5 पीस आते हैं। कई बार ये प्रोडक्शन 2 पीस का भी होता है। अच्छा। तो ये तो महादेव की लीला, महादेव की लीला है, तो कुछ कह नहीं सकते। सही बात। 21 मुखी शास्त्र में तो मैंने जैसे बोला था, मूल शास्त्र में तो 1 से 14 तक का ही है, पर नेचर में आते हैं कत्यानी तंत्र, बस एक पुरानी ग्रंथ है जिसमें 21 तक का वर्णन है। और 21 मुखी जो है वो साक्षात कुबेर का बोला। अरे वाह। तो इसलिए लोगों की कामना रहती है। बट हालांकि जो हमने, क्योंकि हम तो लार्जेस्ट हैं, 22 साल से ये कर रहे हैं जी, तो हमारे जो बिलीवर्स हैं जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, हमने जो 21 मुखी के एक्चुअल रिजल्ट जो देखे हैं जी, वो ये है कि घर में संपदा बनी रहती है। ये बिल्कुल ट्रायल एंड टेस्टेड है। हाँ, धन नहीं आता। हाँ, धन तो सबसे पहले इतने महंगे बीट का जो 1 करोड़ 1.25 करोड़ जिसकी प्राइस है, अगेन डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। सही बात। तो उसमें तो पहले तो व्यक्ति के पास धन होना चाहिए। हाँ हाँ। तो ये एक्चुअली इसलिए है, ये बड़े घराने के लोग इसलिए रखते हैं ताकि जो भी उन्होंने अर्जित किया वो अगली पीढ़ी उसको बढ़ाए, संस्कारों को बढ़ाए। लेगेसी जो है आगे ट्रांसफर होती रहे। मुखी एक लेगेसी बीडी, हम उसको इंग्लिश में प्रिजर्वेशन एंड परसिवरेंस के लिए भी बोलते हैं। प्रोटेक्शन देता है, अगली पीढ़ी और अच्छा करे उनके साथ। क्योंकि आपको एक और ब्यूटी बताता हूँ कि रुद्राक्ष धरोहर के रूप पीढ़ी दर पीढ़ी दिया जाता है। लोग बहुत ही फक्र से बोलते हैं कि ये माला मेरे दादाजी पहना करते थे, फिर मेरे पिताजी ने पहना और अब मैं पहन रहा हूँ। कई जगहों पे घरानों में मैंने बच्चों में लड़ाई होते हुए देखी है कि पिताजी की माला किसके पास जाएगी, रुद्राक्ष। वाह। और एक बहुत बड़ा परिवार है इस देश में जिसमें कोर्ट में भी वो मेंशन्ड है दोनों भाइयों के उसमें कि ये वाला रुद्राक्ष जो है उनका किसके पास। और डॉक्टर साहब, चूंकि आप ऐसे प्रदेश से हैं जो प्रदेश राजाओं का प्रदेश रहा है, तो हमको लगता है कि आपके प्रदेश में भी जो लिगेसी राजाओं में जो ट्रांसफर हुई है, हमने भी कहीं पढ़ा था कि जैसे हमारे महाराणा प्रताप साहब
या और भी जितने भी राजा राजस्थान के थे, उन लोगों के भी घरानों में ये चीजें देखी गई हैं। बहुत। आपको ताज्जुब होगा कि जैसे बाला साहब ठाकरे जी हाँ, जो हाँ, माला पहनते थे, जी। वो जब बहुत ही यूथ के नेता थे, हम्म, तो शिवाजी महाराज एक प्रतापगढ़ के फोर्ट में जाया करते थे। हम्म, वहां की चढ़ी हुई माला ही बाला साहब को भेंट की। अच्छा, तो अब उनका विश्वास और उनकी आस्था थी, और सभी जानते हैं हाँ, कि बाला साहब तो बिल्कुल, बहुत रुद्राक्षों में बहुत विश्वास बहुत पहनते थे। हमारे जितने भी राजघराने, उन सभी के पास बहुत ही उच्च क्वालिटी के रुद्राक्ष अभी भी है। अभी भी है। मैं उदयपुर भी गया था, उधर भी महल में मैंने रुद्राक्ष उनके देखे हैं। हम्म। कई जगहों पे वो जब एग्जीबिशन का सुनते हैं तो वो तो नेचुरल बेचते हैं कि ये हमारे पुराने पुश्तैनी रखे, हम इसकी कैसे देख रेख क्या करें, है? कैसे संभाल के रखें। तो वो भी हम एडवाइस करते हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस। तो सो नाइस, बड़ा अच्छा बताया। चलिए आइए, ये देखिए, ये एक माला है, जी। इसको इंद्रमाला बोलते हैं। इंद्रमाला। क्योंकि जैसे बोलते हैं हर अलग अलग मुखी के रुद्राक्षों पे अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। जैसे 9 मुखी देवी दुर्गा का, हाँ, 10 मुखी बोलते हैं, शास्त्र कहते हैं 10 मुखी साक्षात विष्णु का, 12 मुखी सूर्यदेव का। सूर्यदेव। तो ये इंद्रमाला में सभी 1 से 21 मुखी के रुद्राक्ष है, और क्योंकि इंद्र तो देवताओं के राजा ही थे, राजा ही थे। तो इसमें सभी आपको मिलेंगे। ये वाला जो दाना है 21 मुखी, ये 21 मुखी है। और ये भी रेयर होता है। ये 3 रुद्राक्ष नेचुरली जुड़े हुए होते हैं। अच्छा, ये जुड़े वाले हाँ, हैं। इसको त्रिजुटी बोलते हैं। और ये गौरी शंकर होता है, जो शिव पार्वती का होता है। 2 रुद्राक्ष बहुत naturally सुंदर। जुड़े हुए हैं। तो ये पूरा की पूरा कलेक्शन है 1 से 21 क्या त्रिजुटी और गौरी शंकर। लाजवाब डॉक्टर साहब, ये तो आप एकदम हम अगर बोले कि सावन के महीने में अगर किसी से भेंट हो रही है तो साक्षात शिव से हो रही है, और आपने बहुत अच्छी चीज दिखाई है डॉक्टर साहब। रियली इट्स मार्वलस थिंग। मैं इस पर कुछ नहीं सुनूंगा, लेकिन हो सकता है कि भगवान शिव ने हम लोगों को भेजा है और आप के माध्यम से ये चीज की जानकारी हो रही है। ये तो मैं आपको फैक्ट बताऊं, अपन सब गण हैं। गण है, वो तो है ही और है। हर हर महादेव, हाँ, और बम बम भोले, और आशुतोष शिव से बड़े तो फिर कोई है ही नहीं। कोई नहीं है, कोई और नहीं। उन्होंने जितनी भी चीजें आप देखो शंकर जी से जो एसोसिएटेड है, वो किसी ना किसी चीज का अंत कर, किसी ना किसी का शमन कर। तो जैसे भांग भी इफ कंज्यूम्ड इन अ राइट क्वांटिटी बहुत अच्छा होता है स्टमक के लिए। बहुत अच्छा। शंकर जी पे, और शंकर जी तो सभी का विष पीने वाले हैं। तो रुद्राक्ष भी जो है लोगों के पाप हरता है। पहला स्टेटमेंट बहुत सुंदर है कि ये पाप हरने वाली चीज। धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और बड़ा अच्छा भी डॉक्टर साहब का हमने एक इंटरव्यू लिया है। तो जरूर आइए यहाँ, जरूर देखिए। ये आज से ये रुद्रा लाइफ का ये फेयर शुरू हुआ है और ये 5 दिन तक चलेगा, 17, 3, 20, 2, 22 तारीख तक, 10 बजे से लेकर संध्या 7 बजे तक है। थैंक यू, नमस्कार।